लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा, क्या कहते हैं आंकड़े और लॉर्ड्स के रन चेज के रिकॉर्ड, और क्या बोल रहे हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज, क्योंकि भारत को जीत के लिए चाहिए 135 रन, 135 रन, कोई ज्यादा रन नहीं है। और भारत के पास 6 विकेट अभी भी है, और जिसमें भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से केएल राहुल खड़े हैं, ऋषभ पंत जो कि इस सीजन पूरे फॉर्म में दिखे हैं, रविंद्र जडेजा जो बहुत अच्छे दिखे हैं पूरे सीजन में, वॉशिंगटन सुंदर जो गेंद के साथ धमाल तो मचाती है लेकिन बल्ले से भी बहुत अच्छे दिखे हैं। तो 135 रन कौन सी बड़ी बात हो जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन बात यह है ना कि एक पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या ये मुकाबला जीत सकता है, इस पर क्या बोल रहे हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज। वहीं जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम 4 विकेट लेने में कामयाब रहा, उनका कॉन्फिडेंस भी अब हाई होगा और नई गेंद से अभी भी वो 5-10 ओवर जो उनको मदद मिलने वाली है उसमें वो इंडिया के विकेट लेना चाहेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा है। जो मुकाबला ड्रॉ की ओर जा रहा था, इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप ने इंग्लैंड को मात्र 193 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसके बाद इंग्लैंड बैकफुट पर चला गया था। अब इंग्लैंड के कुछ चांसेस बने हैं क्योंकि इंडिया ने अच्छी बैटिंग नहीं करी है, 3-4 विकेट ऐसे गंवाए जैसे कोई फ्री में लड्डू बांट रहा हो। लेकिन इंडिया अब भी ड्राइविंग सीट पर है। क्या ये रन चेज होगा? आइए बताते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं यहाँ के रिकॉर्ड और आंकड़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया क्या ये रन चेज कर पाएगा, और अगर हाँ तो कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से इस रन चेज में बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, जिस पर आपको है सबसे ज्यादा भरोसा कि अब यहां से ये रन चेज करेगा। ये खिलाड़ी पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। लॉर्ड्स में क्या है भारत के रन चेज का इतिहास, पहली बार ये कमाल कर सकती है शुभमन गिल एंड कंपनी। देखिए, लॉर्ड्स में अब तक 190 प्लस के स्कोर 7 बार चेज किए जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि लॉर्ड्स में ये रन चेज होते ही नहीं है। हाल ही में आपने WTC के फाइनल में देख लो, 282 रन का रन चेज करा था साउथ अफ्रीका ने। मैं कह रहा हूं एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत 50-60 रन की एक पार्टनरशिप करें तो बहुत आसान हो जाएगा इंडिया के लिए, और इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज भी गिर जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है लॉर्ड्स में जीतना। इंडिया के वैसे तो हाथ में था ये मुकाबला, लेकिन ये 4 विकेट ने इंडियन फैंस की रात की नींद उड़ा दी है। और मानो ये 4 विकेट इंडियन फैंस की जो पूरे दिन की खुशी थी उसमें थोड़ा गम लाकर खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 7 बार रन चेज हुआ है 190 प्लस के स्कोर में, और इंडियन क्रिकेट टीम ने हालांकि लॉर्ड्स में इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं करा, 2 बार जीते हैं, वो डिफेंड करते हुए जीते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा कर सकता है क्योंकि उनके पास ऋषभ पंत है, और बेन स्टोक्स ये कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक है ऋषभ पंत। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद को बताया ऋषभ पंत का फैन, और एक बहुत बड़ी बात करी है ऋषभ पंत के बारे में बात करते हुए। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह के अंदाज में खेलते हैं वे बहुत ही काबिले तारीफ हैं। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, पंत आक्रामक बल्लेबाजी करता है। पिछले मैच में उन्होंने शानदार शतक लगाए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके खेलने के तरीके में हमें मौके भी मिलते हैं, लेकिन वो बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं, ऐसा कहना है। जी हाँ, ऋषभ पंत के बारे में बेन स्टोक्स का। मतलब इस रन चेज में बेन स्टोक्स को अगर किसी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा डर है तो वो ऋषभ पंत है, और ऐसा हो सकता है। बेन स्टोक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम की इस कमबैक की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम एक अच्छी टीम है जो हमेशा जीत के लिए लड़ाई लड़ती है। टीम इंडिया में जुनून की कोई कमी नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान ने आगे कहा कि इंटरनेशनल स्तर पर खेलने वाले प्रत्येक स्पोर्ट्स पर्सन के कंधों पर बेस्ट करने का दबाव होता है। वहीं खासतौर पर क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना बाकी देशों की तुलना में ज्यादा दबाव भरा काम है। भारत शिकायत नहीं कर सकता है। समय बर्बाद करने वाले क्राउली की जगह पर टीम इंडिया बिफरे। टीम इंडिया पर माइकल वॉन क्या कह रहे हैं कि भारत शिकायत मत करो। वो जो जैक क्राउली और शुभमन गिल का, देखो मान के चलो ना कि अगर भारत कल के शाम के दिन ऐसे टाइम बर्बाद करता तो शायद वो आखिरी ओवर आकाशदीप को बोल्ड करा वो फेंका ही नहीं जाता। लेकिन भारत ऐसी गंदी हरकतें करता नहीं है। केएल राहुल ने ऐसी कोई गंदी हरकतें करी नहीं है। तो माइकल वॉन उस खिलाड़ी जैक क्राउली को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये समय की बर्बादी का अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे समय बर्बाद करने चाहिए। हालांकि भारत शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि कल गिल की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। केएल राहुल मैदान से बाहर थे और वो पारी की शुरुआत नहीं कर पाते हैं।
वॉन ने कहा कि ये दोनों टीमों के लिए एक जैसा मामला है। उन्होंने कहा कोई भी टीम शिकायत नहीं कर सकती है, लेकिन क्या शानदार ड्रामा था, क्या शानदार दिन था। हम चौथे और पांचवें दिन का खेल देखना चाहते हैं जो शानदार था। एलिस्टर कुक ने भी इस मामले पर बात करी और कहा कि एक की बराबरी पर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में रोमांच लाने के लिए ऐसे ड्रामे की जरूरत है। कुक ने कहा कि सभी खिलाड़ियों में अच्छी दोस्ती है, लेकिन 5 मैचों की लंबी सीरीज में अक्सर ऐसा होता है। एक दूसरे के खिलाफ कई बार खेलने के बाद इस तरह के कुछ छोटे पल भी आते हैं। वहीं पर नासिर हुसैन कहते हैं कि जैक क्राउली ने सही किया जो भारत के खिलाफ ऐसी रणनीति अपनाई, और वो इस पर तारीफ करते हैं। जी हाँ, जैक क्राउली को लेकर नासिर हुसैन कहते हैं कि यह जब घटना घटी तो स्काई स्पोर्ट्स पर वो थे और उन्होंने कहा था कि जैक क्राउली को अब ग्लव्स पर गेंद लगी है, जिसे सुनकर साथी कमेंटेटर हंस पड़े। मामला गरमा रहा है, बैन डकैत को ये पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सही करा है। नासिर हुसैन ने कहा कि ये इस तरह का रिएक्ट करना उनका सही था। तुरुप का एका है वो नासिर हुसैन ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया कि ये बहुत खतरनाक है, और वो है जसप्रीत बुमराह ऑल टाइम ग्रेट गेंदबाज करार दिया है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले मैच में 5 पर लेने को लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा तुरुप का एक्का बना दिया है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने डीआरएस पर उठाए सवाल। रूट के एलबीडब्ल्यू की अपील के बचने पर भी हुए निराश, क्योंकि देखिए एम्पायर ना पूरी तरह से मानो इंग्लैंड को फेवर कर रहे हैं। इंडिया की कोई भी अपील को एम्पायर्स कॉल इंडिया के फेवर में नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे। गावस्कर ने न केवल तकनीक बल्कि एम्पायर पॉल रिफेल के फैसले पर भी आलोचना करी। यह घटना दूसरी इंग्लैंड की पारी के 38वें ओवर में घटी, जब सिराज की गेंद अंदर की ओर आई और रूट के पैड पर लगी। तो उसको लेकर गावस्कर काफी निराश दिखाई दी। गावस्कर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप्स को बस छू रही है, यह संभव नहीं है, ये तो लेग स्टंप को उखाड़ रही थी। एकमात्र अच्छी बात यह है कि भारत का रिव्यू बर्बाद नहीं हुआ है, बाकी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और ऐसे ही पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि रिप्ले देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि लेग स्टंप्स के अंदरूनी हिस्से से टकरा रही थी। रियल टाइम में देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह गेंद मिस हो रही थी। रूट भले ही उस वक्त आउट होने से बच गए, लेकिन खैर वो जो बॉल ट्रैकिंग थी वो किसी को विश्वास में नहीं आया था। शुभमन गिल ने दिखाई जैक क्राउली को उंगली, अब सपोर्ट में उतरा ये अंग्रेज और बोला ऐसा करना चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं केविन पीटरसन की। वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी गर्मा गर्मी होनी चाहिए। उन्होंने कहा उंगली उठाना और थोड़ा गुस्से से दिखाना खेल को रोमांचक बनाने के लिए जरूरी है। जब गुस्सा आता है और खिलाड़ी जोश में आ जाते हैं तो देखने में मजा आता है, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये बातें हो रही है। जी हाँ, अब बात करते हैं इस मुकाबले को लेकर क्या कह रहे हैं। ट्विटर अकाउंट पर दिग्गज अश्विन ने लिखा एक्सेप्शनल स्पेल फ्रॉम बोथ बॉलर्स एंड इंग्लैंड आर जस्ट 1 डाउन, क्लासिक टेस्ट क्रिकेट। अश्विन लिखते हैं डोंट थिंक सो, अ पॉइंट वी आर मिसिंग हियर इज सिराज बॉल विद द स्लॉप रनिंग टुवर्ड्स द लेग साइड एंड वॉशी वाज द बॉलिंग विद द स्लॉप गोइंग टुवर्ड्स ऑफ। स्लॉप इज प्लेइंग बिग पार्ट इन द गेम। वो जो स्लॉप था वो बहुत बड़ा पार्ट है इस गेम का, ये बता रहे हैं अश्विन। वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ भी कर रहे हैं। केविन पीटरसन लिखते हैं कि आई रियली लाइक हैव्ड सिराज फॉर अ व्हाइल एज अ क्रिकेटर, वियर्स इज हर्ट ऑन his sleeves and gives absolutely everything he has to everyone, delivered his balls as captain dream। मतलब कहते हैं कि सिराज जैसा खिलाड़ी किसी भी कप्तान के लिए ड्रीम होता है। माइकल वॉन कहते हैं कि इवनिंग वसीम जाफर, मतलब मतानी माइकल वॉन कौन सा घूट पीकर आते हैं। खुद की टीम 192 पे ऑल आउट हुई पड़ी है और इवनिंग बता रहे हैं गुड वसीम जाफर को। इरफान पठान लिखते हैं कि excellent spell from Mohammad Siraj, especially bowling from pavilion end, and where is the help is laser compared to nursery end। इरफान पठान कहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हैज अ made solid impact in his game with these 2 crucial wicket। बहुत सुंदर। द वैल्यू ऑफ वॉशिंगटन सुंदर तुम क्या जानो रमेश बाबू, बट मैनेजमेंट को पता था। वसीम जाफर कहते हैं कि अ कंप्लीट टीम एफर्ट फ्रॉम द बॉलिंग यूनिट टू रिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड टू 192। एवरीवन chipped and did their part, over to the batters now, well bowled। कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं, लेकिन अब बात है कि 135 रन का टारगेट का पीछा करना क्या आसान है? आसान तो नहीं होने वाला है, टफ रहने वाला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक 50-60 रन की पार्टनरशिप भारत के लिए मैच बहुत आसान कर जाएगा, और इंग्लैंड के लिए 1-2 विकेट अगर भारत ने शुरुआत में खो दिए तो फिर ये मैच इंग्लैंड के खेमे में चला जाएगा। वेल, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।